हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, बिना देरी के जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है, डेली क्वेश्चंस हम आपके सामने ला रहे हैं। बहुत मेहनत होती है इसके पीछे। तो दोस्तों, बिना देरी के जल्दी से इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उसमें पूछा गया है कि डायजीपाम एजेंट्स ऑफ व्हिच एनास्थेटिक्स। तो जो दोस्तों डायजीपाम एजेंट्स होते हैं, वह कौन से एनास्थेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गैसियस एनास्थेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है इंट्रावीनस एनास्थेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स और ऑप्शन नंबर डी है लोकल एनास्थेटिक्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रावीनस एनास्थेटिक्स, यानी कि आईयूवी एनास्थेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड एजेंट्स ऑफ विच एनास्थेटिक्स। तो दोस्तों, जो डायजीपाम एजेंट्स थे वो इंट्रावीनस एनास्थेटिक्स थी। अब इसमें पूछा है नाइट्रस ऑक्साइड एजेंट्स हैं, वह कौन सी कैटेगरी यानी कौन से एनास्थेटिक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंट्रावीनस, ऑप्शन नंबर बी इंट्रामस्कुलर एनास्थेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स और ऑप्शन नंबर डी है गैसियस एनास्थेटिक्स। तो दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं गैसियस एनास्थेटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया व्हिच ड्रग्स आर हिप्नोटिक। तो दोस्तों, इसमें से कौन सी ड्रग है जो हिप्नोटिक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लोनाजीपाम, ऑप्शन नंबर बी क्लोराजीपाम, ऑप्शन नंबर सी डाइजीपाम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ये सभी ड्रग ही हिप्नोटिक की कैटेगरी में आती हैं, यानी हिप्नोटिक में ये काम करती हैं। क्लोनाजीपाम, क्लोराजीपाम, डाइजीपाम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि व्हिच एजेंट्स वाज द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 1912। जो 1912 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो कौन सा है जो फर्स्ट इफेक्टिव एंटीलेप्टिक एजेंट था। तो ऑप्शन नंबर ए फिनोबार्बिटॉन, ऑप्शन नंबर बी है बार्बिटॉन, ऑप्शन नंबर सी है फेनिटोइन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बामाजिन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिनोबार्बिटॉन था, जो एक एंटी एपिलेप्टिक एजेंट था, जो फर्स्ट इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक था, जो 1912 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए फिनोबार्बिटॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है आप देख सकते हैं। व्हिच ड्रग्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो दोस्तों, ऐसी ड्रग्स जो कंट्रोल करती हैं स्ट्रेस को और डिस्कम्फर्ट को, यानी फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट को कंट्रोल में रखती हैं, तो वह कौन सी ड्रग्स होती हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ऑप्शन नंबर बी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ऑप्शन नंबर सी एंटी साइकोटिक ड्रग्स और ऑप्शन नंबर डी है एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटी एंजाइटी ड्रग्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है अमीन डेफिशिएंसी प्रोड्यूस। अगर हमारी बॉडी में अमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या प्रोड्यूस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी वॉमिटिंग, ऑप्शन नंबर सी डिजीनेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ये तीनों ही कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं जब अमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो डिप्रेशन, वॉमिटिंग, डिजीनेस और भी ईटीसी कैटेगरी और भी होती हैं। तो ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेंजेस फ्रॉम। तो दोस्तों, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर से आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आई से रिलेटेड होता है, यानी आईओपी। आईओपी की फुल फॉर्म होती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो दोस्तों, नॉर्मल रेंज क्या होती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की, वो इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 10 to 40 mmHg, 10 to 20 mmHg, 20 to 30 और 10 to 15 mmHg। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 to 20 mmHg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया व्हिच आर कॉमनली यूज्ड ऑस्मोटिक एजेंट्स इन ग्लूकोमा डिजीज। तो दोस्तों, वो कौन सा ऑस्मोटिक एजेंट्स है जो ग्लूकोमा की बीमारी में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेनिटॉल, ऑप्शन नंबर बी एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन नंबर सी लेटानोप्रोस्ट, ऑप्शन नंबर डी डिपिवेप्रिन। तो दोस्तों, मेनिटॉल और ग्लिसरॉल दो ऑस्मोटिक एजेंट्स होते हैं जिनका यूज ग्लूकोमा की डिजीज में किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में मेनिटॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो दोस्तों एसीटाजोलामाइड है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। जो लेटानोप्रोस्ट है वो एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। और जो डिपिवेप्रिन है वो अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है। ये भी ड्रग्स ग्लूकोमा में यूज की जाती हैं, लेकिन ये अलग कैटेगरी की हैं। इसमें पूछा है ऑस्मोटिक एजेंट्स, तो ऑस्मोटिक एजेंट में आता है मैनिटोल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैनिटोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है जो मैनिटोल ड्रग्स है एडमिनिस्टर बाय व्हिच रूट। तो दोस्तों मैनिटोल ड्रग को किस रूट के द्वारा यानी कौन से रूट से एडमिनिस्टर कराते हैं बॉडी में। ठीक है, तो इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस रूट, इंट्रामस्कुलर, इनहेलेशनल रूट। तो दोस्तों मैनिटोल ड्रग्स को बॉडी में इंसर्ट कराते हैं यानी इंट्रोड्यूस कराते हैं, एडमिनिस्टर कराते हैं, वो रूट होता है इंट्रावीनस यानी आईवी रूट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमने जिक्र किया था कि मैनिटोल और ग्लिसरॉल होते हैं ऑस्मोटिक एजेंट्स। तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो ग्लिसरॉल ड्रग्स होती है उसे एडमिनिस्टर कौन से रूट द्वारा कराते हैं बॉडी में, तो ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन नंबर बी है ओरल रूट, ऑप्शन नंबर सी है सबलिंगुअल और ऑप्शन नंबर डी है इंट्रावीनस रूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओरल रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है था एक्वस ह्यूमर इज फॉर्मड बाय व्हिच प्रोसेस। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो किस प्रोसेस द्वारा बनता है, यानी किस प्रोसेस द्वारा फॉर्मड होता है, बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रेविकुलर प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी है सिलियरी प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको हम बता दें जो एक्वस ह्यूमर होता है वो सिलियरी प्रोसेस द्वारा बनता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक्वस ह्यूमर का बनना सिलियरी प्रोसेस के द्वारा यानी एक्वस ह्यूमर का बनना वही हमारे ग्लूकोमा की बीमारी को प्रेरित करता है, यानी ग्लूकोमा की ओर ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, यही होता है कारण उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया व्हिच ड्रग्स आर यूज्ड टॉपिकली। वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनका यूज टॉपिकली किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए डोरजोलामाइड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिंजोलामाइड, ऑप्शन नंबर सी है एसीटाजोलामाइड और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। ये दोनों ड्रग्स का यूज टॉपिकली किया जाता है। तो बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है व्हिच ड्रग्स आर अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए है पिलोकार्पिन, ऑप्शन नंबर डी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर सी है एप्राक्लोनिडिन और ऑप्शन नंबर डी है डोरजोलामाइड। तो दोस्तों जो जोलामाइड है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका कट हो जाएगा। और जो पिलोकार्पिन है वो मायोटेक्स होती है, मायोटेक्स में यूज किए जाने वाली ड्रग्स है। तो दोस्तों ग्लिसरॉल है वो मैनिटोल यानी ऑस्मोटिक एजेंट्स में आता है। तो क्या बचा एप्राक्लोनिडिन। तो दोस्तों यही हो जाती है यानी ऑप्शन नंबर सी एप्राक्लोनिडिन और डिपिवेप्रिन। ये दो ड्रग्स किस में आती हैं अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में, जो ग्लूकोमा की डिजीज में यूज की जाने वाली ड्रग्स होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है व्हिच ड्रग्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको ड्रग्स बतानी है कि वो कौन सी ड्रग्स है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। ऑप्शन नंबर ए एसीटाजोलामाइड, ऑप्शन नंबर बी मैनिटोल, ऑप्शन नंबर सी बीटाक्सोलोल, ऑप्शन नंबर डी लेटानोप्रोस्ट। तो दोस्तों एसीटाजोलामाइड यहाँ से हट जाएगी क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है और मैनिटोल ऑस्मोटिक एजेंट होता है। बीटाक्सोलोल एक बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है। ठीक है, और लेटानोप्रोस्ट है। तो लेटानोप्रोस्ट आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है, यानी इसमें सफिक्स आपको प्रोस्ट देखने को मिलता है लेटानोप्रोस्ट बीमाटोप्रोस्ट। तो दोस्तों ये काफ़ी ड्रग्स होती हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स डेरिवेटिव्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है पिलोकार्पिन ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय व्हिच रूट। दोस्तों जो पिलोकार्पिन ड्रग्स होती हैं उन्हें किस रूट के द्वारा एडमिनिस्टर कराते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंट्रावीनस रूट, ऑप्शन नंबर बी ओरल रूट, ऑप्शन नंबर सी इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन नंबर डी है टॉपिकल रूट। तो दोस्तों पिलोकार्पिन को टॉपिकल रूट के द्वारा बॉडी में बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है CNS स्टैंड फॉर
यानी सीएनएस का पूर्ण रूप पूछा है, सीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल न्यूरो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल न्यू सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रल नर्वस साइट। तो दोस्तों आप जानते हैं सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएस स्टैंड फॉर, पीएनएस की फुल फॉर्म पूछी है पेरिफेरल न्यूरॉन सर्विस, पेरिफेरल नर्वस सर्वे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों ये भी आप सभी जानते ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है व्हिच इज अ सेंट्रली एक्टिंग गाबा एगोनिस्ट व्हिच इज हाईली लिपिड सोल्यूबल। वो कौन सा यानी सेंट्रली एक्टिंग गाबानिस्ट होता है, यानी कौन सा है जो सेंट्रली एक्टिंग गाबा एगोनिस्ट है, जो यानी व्हिच इज हाईली लिपिड सोल्यूबल, जो मतलब लिपिड सोल्यूबल में उच्च होता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो गाबापेंटीन, सोडियम वेलपोरेट, ऑप्शन नंबर सी है क्लोनाजीपाम, ऑप्शन नंबर डी है कार्बामाजिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गाबापेंटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है जीपीपी स्टैंड फॉर। तो जीपीपी की फुल फॉर्म यानी जीपीपी का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आप सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें पूछा गया है अप टू 300 बेड्स शुड बी फार्मासिस्ट, यानी 3000 से वो 300 300 300 बेड्स शुड बी फार्मासिस्ट, यानी कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो 8, 10, 15, 05। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10 फार्मासिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। FIB स्टैंड फॉर। तो दोस्तों FIB की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो FIB की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फंडामेंटल, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फंडिंग्स और ऑप्शन नंबर डी है फुल इन फार्मेसी। तो दोस्तों जो FIP है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार इसकी पूर्ण रूप पूछा गया है। स्टैंड्स फॉर यानी FIP स्टैंड्स फॉर जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से संबंध रखता है दोस्तों ये। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द हेड क्वार्टर ऑफ FIP। तो FIP का हेड क्वार्टर क्या है, यानी कहाँ होता है? FIP का हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सी जगह है? तो ऑप्शन नंबर है हेग। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेग में FIP का हेडक्वार्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। FIP स्टेब्लिश्ड इन। तो FIP कब स्टेब्लिश्ड यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1915, 1918, 1912, 1925। इसका सही आंसर हो जाएगा 1912, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1912 में FIP की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द नंबर ऑफ बेड्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने बेड्स बेडों की संख्या कितनी होनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं? तो 50, 500, 200 और 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500। तो दोस्तों इसकी रेंज होती है 75 टू 500। तो दोस्तों इसमें आपका यही हो जाएगा, यानी 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लासा की फुल फॉर्म पूछी गई है, लासा। ये भी कई बार पूछा गया है। जो दोस्तों अभी एग्जाम दिया है, जिन्होंने हॉस्पिटल वाला जो बैक पेपर का दिया है, उसमें अभी भी पूछी गई कि लासा स्टैंड्स फॉर। तो लासा की फुल फॉर्म होती है लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक। तो दोस्तों बिना देरी की जल्दी से आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। PTC स्टैंड्स फॉर। दोस्तों इसमें आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इसमें फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रही है। जो दोस्तों ये वही फुल फॉर्म है, ये वही पूर्ण रूप हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम आपके सामने इनको लेके आए हैं। तो PTC स्टैंड फॉर फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी यही इसकी फुल फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल आर कंट्रोल्ड बाय। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटल की, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? तो दोस्तों वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? वो की जाती हैं CEO के द्वारा। किसके द्वारा की जाती हैं? CEO। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आईसीसी स्टैंड फॉर, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हिच फंक्शन ऑफ आईसीसी, तो आईसीसी का फंक्शन क्या होता है ये पूछा गया है, यानी आईसीसी का फंक्शन कौन सा होता है? तो डाटा कलेक्शन, सर्विलेंस, गुड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही फंक्शन आईसीसी के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यानी टॉप 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो व्हाट इज रोल ऑफ पीटीसी, तो पीटीसी का रोल क्या होता है ये पूछा गया है। ड्रग सेफ्टी, ड्रग पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रग सेफ्टी। जो पीटीसी का काम होता है वो ड्रग की सेफ्टी करना होता है। तो दोस्तों इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको कोई परेशानी हो रही तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।